साइकिक मैसेज है वो पूरा का पूरा है साइकिक मैसेज। आप अपने ऊपर विश्वास करना, आपका कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर आपके लाइफ में आसपास। लेकिन शुरू हम करते हैं आपके साइकिक मैसेज से। अभी मैं जो शुरुआत करूँगी, पहले तो मैं साइकिक मैसेज के बारे में बताऊँगी, फिर उसके बाद में हम जाएंगे टैरो से जानने के लिए एक्चुअली साइकिक मैसेज के बारे में हमें और क्या जानना चाहिए। एक और बात, ये जो साइकिक मैसेज है ये आपका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। अगर आप मेरा वीडियोस डेली देख रहे हैं तो ये गाइडेंस आपको एवरी सिंगल डे में भी आप लाइक डेली गाइडेंस की तरह भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, जब कभी भी आप ये वीडियो के सामने आए, डेफिनेटली आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर 100% मैसेजेस होंगे। सो डेफिनेटली इन द नेम ऑफ कृष्णा टेक दिस मैसेज, क्योंकि ये मैसेज आई ऑलवेज कनेक्ट विद कृष्णा। बिफोर आप लोगों को कोई भी मैसेज में कंफर्म होने के बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ। सो डेफिनेटली ये एक चीज़ है। शुरू करते हैं आज का साइकिक मैसेज। साइकिक मैसेज ये है कि आप अपने ज़िंदगी में राइट नाउ भगवान जी ये बोल रहे हैं, विश्वास करो, विश्वास करो और कदम उठाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि अभी नेक्स्ट चीज़ आप जो कुछ भी करेंगे, हमने लास्ट टू रीडिंग्स किया है, उसमें भी जो मेन बात ये आया था कि आपको विश्वास करना है। नंबर 3 भी बहुत बार बार सामने आ रहा था। तो आप, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक नंबर 3, देन आई ऑल्सो टॉक अबाउट लाइक जुपिटर जी और भगवान श्री विष्णु। बहुत सारे बातें सामने आई हैं। डेफिनेटली पास्ट के 2 वीडियोस जो हमने पहले बना दिया वो भी ज़रूर देखिएगा आपको समझ में आने के लिए। एंड ये जो आज मुझे आपको कंफर्मेशन मतलब वीडियो मैसेज आपको देने के लिए कहा गया है कि शुरुआत 3 चीज़ से होगी। आप 3 कदम आगे रहेंगे लोगों से, आप अपने दुश्मनों से 3 कदम आगे रहेंगे, बहुत सारी बातों में आप बहुत सारे लोगों से 3 कदम आगे रहेंगे। इम्पॉर्टेंट टाइम ये है कि अभी आप जो फ्रीक्वेंसी में है, हर हर कोई वो फ्रीक्वेंसी में नहीं है। भगवान जी एक सही तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप बस भगवान जी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना एंड अपने ही लाइफ में न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना। आपको इंट्यूटिवली जब आपको एक बात बता दिया गया है, आपको समझ में आ गया है, लेकिन आप उसको कुछ ज़्यादा ही अगर आप अपने इंट्यूशन को कुछ ज़्यादा ही जज करते हो तो आप रॉन्ग जगह चले जाते हो। आपको इंट्यूशन में जो भी आपको समझाया गया है, जस्ट डू दैट। उसको मिसअंडरस्टैंड ना करो, ज़्यादा एनालाइज ना करने के लिए आपको कहा गया है। अब जो राइट ना फ्रीक्वेंसी में है, आप 3 कदम आगे हैं दूसरों से। एंड आपकी ज़िंदगी में राइट ना जो भी एबिलिटीज़ है आपके पास, आप स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, जो आप मिनिममली बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कदम आप आगे रखेंगे। एंड डेफिनेटली आपने जजमेंट को क्लाउडी नहीं करना है बिकॉज ऑफ आपके इमोशंस के वजह से। आप अपने जजमेंट को क्लाउडी नहीं करना है। एंड डेफिनेटली एंगर, डेफिनेटली यहाँ पे लाइक आपका गुस्सा बाहर आ सकता है बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें या कुछ बातों की वजह से आप गुस्सा कर सकते हो। आपको लाइक प्रीटी मच गुस्से गुस्से जैसे एनर्जी से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। पहली बात तो अभी आप जो भी भगवान जी से सवाल पूछ रहे हो, भगवान जी विद ए साइकिक मैसेज मुझे ये बताएं कि आपको जो सवाल का जवाब आप पूछ रहे हो, इस सवाल का जवाब आपको पहले दे दिया गया है, लेकिन नहीं, मुझे और मालूम करना है, और मालूम करना है। जैसे कि इट्स अ प्रीटी मच कॉमन थिंग, जब मेरे पास भी कोई भी रीडिंग के लिए आता है उसको सवाल का जवाब मैं उनको दे भी देती हूँ। स्पेशली इट हैपन्स विद द लव रीडिंग। ओके, उनको जवाब दे भी देती हूँ, जवाब वही होता है, लेकिन बार बार सेम क्वेश्चंस करते रहते हैं। सो फॉर यू ऑल्सो भगवान जी भी इज लाइक, एक सवाल को बार बार नहीं पूछते, इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया है एंड इंट्यूटिवली आप जानते हो कि ये चीज़ का सवाल का जवाब ये है। एंड फ्यूचर में अगर आप दूर दृष्टि देखते हो तो भी आपको सवाल का जवाब वो ही मिलेगा। तो बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो, बार बार एक ही चीज़ का रट्टा क्यों लगा रहे हो। मे बी एक पर्टिकुलर चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व रखता होगा, बट एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोलते, एक ही चीज़ को बार बार भगवान जी से क्वेश्चन नहीं करते, आपको जवाब मिल चुका है। तो एक ही चीज़ को बार बार मत पूछो। दैट वॉज ऑल्सो साइकिक मैसेज में मैसेज था। एंड आप लाइक किसी और के लिए क्यों बात कर रहे हो, एंड कोई और अगर कुछ लाइक कहना चाहता है, नहीं कहना चाहता, आपको उनमें कमी लगती है, आप उनके उनके लिए जब आप बात करते हो तो सामने वाला इस लाइक बोंदू की तरह वहीं बैठा हुआ है या बैठी हुई है। फॉर यू इज़ लाइक गॉड इज सेइंग कि दूसरों के लिए स्टैंड लेना बंद करो। वो लोग भी अपने लिए बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो लोग उठ के बात नहीं कर रहे हैं, जब कॉमन सेंस में उनको सेंस नहीं आता है, तो तुम क्यों सामने से करते हो। इससे आप ना अपना एनर्जी बहुत ज़ाया कर रहे हो, आप लाइक बर्न आउट हो जा रहे हो। जब भी आप अपना काम करने के लिए चीज़ें करते हो, आप खुद का काम नहीं कर पा रहे हो।
आप अपने आप को स्लो डाउन कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को स्लो डाउन कर रहे हो। अब जो कोई भी है, आप भगवान जी का स्पेशल चाइल्ड है। यू कैन बी ए साइकिक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, और लाइक जो जानते हैं पहले से क्या सही है। तो बट सम पीपल रियली डोंट वांट हेल्प, सो ऐसे लोगों का हेल्प मत करो। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग। जस्ट लिसन कि आप एक्चुअली अभी क्या बात कर रहे हो, अभी आप क्या बोल रहे हो। एक बार खुद की बातों को सुनो, एंड खुद की बातों को सुन के एक बार जज करके देखो। यू विल पर्सनली फील कि अगर कोई और से कर रहा होता तो आप खुद उसको जाके बोलते यार उसको जाने देना, वो खुद अपने ज़िंदगी को बेहतर नहीं करना चाहता, तो तू क्यों इतना आवाज़ उठा रहा है। सेम चीज़ आप उसको बोलते तो आपको भी भगवान जी बोल रहे प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। जब आप उसको जाके वो चीज़ प्रीच कर सकते हो तो आप खुद भी क्यों नहीं प्रैक्टिस करते। ओके। एंड एक और चीज़, जब आपके ही ज़िंदगी में आप जब मूव फॉरवर्ड करने के बारे में बात आ रही है, जब आप एक ही सवाल आप बार बार भगवान जी से पूछते हो, तो भगवान जी आपको जो सवाल दे चुके हैं, देन यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट। सो जब आप खुद क्लियर नहीं हैं तो आप कैसे मूव फॉरवर्ड होंगे। तो आप जो कुछ भी एनर्जी आप दूसरों के लिए लगा रहे हो, भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम खुद अपने लिए ये एनर्जी लगाओ, अपने लिए एनर्जी लगाओ। आप दूसरों मूव फॉरवर्ड करो लेकिन अपने लिए एनर्जी लगाओ। एंड एक और बात, जब हम लाइफ को प्लान करते हैं मूव फॉरवर्ड करने के लिए, लाइफ को जब हम प्लान करते हैं, लाइफ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं जाती। कुछ चीज़ें कुछ बातें जब आप ज़िंदगी जीते हैं रियल टाइम में, कुछ बातें कुछ इंफॉर्मेशन कहीं गायब हो जाती है। जब आप अपने लाइफ को जब आप रियल टाइम में जी रहे हो, जो भी प्लान सब बना रहे हो अपने रियल टाइम में जी रहे हो, जो आपका स्केड्यूल है, आप प्लीज़ उस स्केड्यूल को फॉलो करो। एंड किसी और को अलाउ ना करें कि वो लोग जब कुछ कह रहे हैं कर रहे हैं वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर हैं। एंड अपनी ज़िंदगी में आप कुछ बातों के लिए आप हैप्पी हो, कुछ बातों के लिए आप हैप्पी नहीं हो, लेकिन दूसरों को अपॉर्चुनिटी क्यों देना कि वो लोग कुछ भी आपकी बात लाइफ के बारे में कह सके। क्योंकि जब आपका स्केड्यूल ठीक नहीं है, जब आप अपने लाइफ को जब प्लान कर रहे हो, कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन खो जा रही हैं। एंड जब जब प्लान हम करते हैं, कुछ चीज़ें क्या कि ओवर इमेजिन कर लेते हैं और आउट ऑफ लिमिट इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन जब आप आउट ऑफ इमेजिन चीज़ें कर लेते हैं, फिर भगवान जी यूनिवर्स एक तरीके का गुगली फेंकता है, एक तरीके का नो बॉल फेंकते हैं। तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे। दैट्स व्हाट ऑल्सो लाइक साइकिक मैसेज में एनर्जी है। सो अब डेफिनेटली एट दैट टाइम आप जो भी शेड्यूल करें, प्लान करें, उस चीज़ को भी लेके चलो। एंड जो भी आउट ऑफ प्लान होता है भगवान जी के डिवाइन लाइट एंड डिवाइन प्लान में होता है, डिवाइन स्केड्यूल में होता है। सो उसको वैसे ही प्ले आउट करना चाहिए, क्योंकि भगवान जी का प्लान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी प्लान कर लो, लेकिन भगवान जी का प्लान ऑलवेज ऑन द टॉप। सो मेक श्योर यू डू दैट। कुछ चीज़ों के लिए ऐसा होता है कि नो बॉल, जब नो बॉल हम डालते हैं, लाइक क्रिकेट में जब नो बॉल होता है, एक पार्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, एक पार्टी के लिए बहुत बुरा बात होता है। स्पेशली फॉर द बॉलर इट्स लाइक क्या यार, वो हमेशा ऐसे ही बोलता है। सो तो आपके लिए जस्ट फॉर यू एट दिस वेरी मोमेंट बी प्रिपेयर कि आप कौन से सेक्शन में नो बॉल जब डाले जाते हैं, आप पॉजिटिव सेक्शन ऑफ टीम में है, या नो बॉल डाल जो बॉलर डाल रहा है, आप क्या नो बॉल डालने के बावजूद भी अगर आप विकेट ले लेते हो, क्या वो काउंट होगा? नहीं होगा, राइट। जो आप कौन से सेक्शन में हो, आप बॉलर हो, आप पॉजिटिव टीम में हो या नेगेटिव टीम में हो, क्या कहाँ पे हो। सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ, अभी के लिए आप कहाँ पे हो। तो आप नो बॉल सिचुएशन में नहीं रहना है आपको। आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ आप डेफिनेटली एक टाइप ऑफ स्पीच प्रिपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज एक टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो बहुत सारे लोग कुछ बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए इस सिचुएशन ऐसा है कि आप अपने आप को क्लियर रखना ज़रूरी है। सो आप प्रिपेयर रहिए कि जो भी ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, कुछ साइकिल एंड हो रहा है, कुछ साइकिल स्टार्ट हो रहा है। सो अब ऑब्वियसली द स्टार्ट सिचुएशन में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, एवरी स्मॉल डिटेल्स को की तरफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सवाल पूछिए, कहाँ पे आपको सवाल पूछने चाहिए वो वाले सवाल पूछिए, ना कि सेम सवाल को बार बार रिपीट करो। जो भगवान जी बोले यार एक सवाल को बार बार रिपीट नहीं करते। यस, एंड व्हेन जब मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं, मैं मे बी आई एम लाइक यार आप अपनी ज़िंदगी कोई और सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं एंड उस चीज़ का जवाब एक ही आया है।
सो फॉर मी ऑल्सो मेनी टाइम्स इट हैपन्स लाइक दैट। आपकी ज़िंदगी में भी आप भी एक ही सवाल भगवान जी से पूछ रहे हो, तो आप डेफिनेटली सवाल पूछिए, लेकिन अलग सवाल पूछिए। एक और बात यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं, एक सवाल जब आप पूछते हो उसका जवाब ये है, आपको पूछना चाहिए लेकिन आप नहीं पूछ रहे हो, एंड जो भी सवाल आप पूछोगे एंड इसका जवाब ये है, ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप प्लान बना रहे हो, अपने आप को लिमिट मत करो। अपने इमेजिन जब आप इमेजिन करते हो, अपने आप को लिमिट मत करो। यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, बट अपने आप को लिमिट मत करो, क्योंकि जब डिटोर आएंगे आपको एक सही दिशा में आपको भगवान जी ले जाएंगे। दूसरे सवाल का जवाब आप पूछ भी रहे हो, जवाब देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली आपका सवाल क्या है। सो नेक्स्ट सवाल आपको पूछना चाहिए लेकिन आप नहीं पूछ रहे, लेकिन उसका जवाब ये है कि प्लीज़ आप जब आगे बढ़ रहे हो, आगे कदम रख रहे हो, जब आप मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हो, कुछ पुरानी चीज़ों को अपने ज़िंदगी से निकालना ज़रूरी है। ओके, जब आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, कुछ ओल्ड रिलेशनशिप को रिलीज़ करना ज़रूरी है। अ, अच्छे वीक्स क्या है, बुरे वीक्स क्या है, मतलब सप्ताह, वो चीज़ों को भी आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है। कहाँ पे आप जब ट्रैवल करते हो, कौन से अच्छी जगह है, कौन से अच्छी जगह नहीं है, उन चीज़ों को भी रिलीज़ करनी चाहिए। अभी आप रिसीविंग एंड पे है, तो आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जब आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो ओल्ड वेज के साथ आप जाओगे तो ऑब्वियसली आपका बंटाधार हो जाएगा। तो आपको ओल्ड वेज के साथ जाना नहीं चाहिए। तो जब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, न्यू प्लान्स, न्यू वेज, न्यू लेवल, न्यू डेवल, सो न्यू सिचुएशंस होता है। तो जब आप न्यू, एक और बात है, हमेशा न्यू लेवल न्यू डेवल कहते रहते हैं, लेकिन आप जब भी न्यू लेवल में जाते हो, जैसे कि मैं पहले एक भगवान की साधिका थी, अभी मैं भगवान कृष्ण की हूँ। मैं भगवान कृष्ण के साथ काम करते करते एंड व्हाट आई फील कि एवरी वीक इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, एवरी सिंगल डे इट्स अ डिफरेंट एनर्जी। कृष्णा इज लाइक लिटिल डिफरेंट, एंड जिस तरीके के मैसेज मुझे मिल रहे हैं, इट्स लाइक प्रीटी मच क्लियर, बहुत ऑन ऑन टू द पॉइंट, एंड बहुत अच्छी तरीके से भगवान कृष्ण मुझे चीज़ें समझाते हैं। एक और बात, ही इज़ वेरी क्लियर विद हिज प्लान्स। ही इज़ नॉट लाइक जब वो बात बोल देते हैं, ये बात ऐसे ही है बस, एंड आई एम लाइक ओके, आई डोंट, एंड आई एम लाइक ओके, मेरे पास पहले भी इतना मतलब सक्षम थी चीज़ें, माता रानी मुझे नहीं बोलती थी, आई वॉज लाइक दैट। सो कृष्णा इज़ लाइक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास कैसे आती है, लाइक तुम अपना रास्ता मेरे पास कभी नहीं करती, दैट्स व्हाट लॉर्ड से। I was like, ठीक है, so it happened. But coming back to the main topic, when I'm working with Lord Krishna, he's pretty much very clear. जब वो जवाब दे देते हैं, उसका जवाब यही होता है, and I am like always on the edge. उस चीज़ को मुझे याद रखना पड़ता है, and definitely make sure कि ये मैं कहीं ना कहीं लिख के रख लूँ या टाइप करके रख लूँ। एंड द फैक्ट इज, अगर मैं भूल भी जाती हूँ, तो गॉड इज लाइक आपको लाइक टैप इन करके, नज करके बोलते हैं ये तुमने नहीं किया। एंड कृष्णा इज लाइक प्रिटी मच वेरी मच लाइक, ये करना है तो ये करना ही है। आप जब व्हेन यू से यू आर वर्किंग फॉर मी, व्हेन यू आर साइकिक रीडर, जब आपको लोगों को मदद करना है, जब लाइक मेरा एक लिस्ट है, तो आप जब आपको बोला गया ऐसे करना है तो आपको करना है। सो एक सर्टन समवन को एक मैसेज देना था मुझे, सो वन ऑफ माई क्लाइंट वॉज देयर, एंड द मैसेज वॉज वेरी मच टू प्राइवेट, एंड आई वॉज लाइक गॉड, नहीं तुम्हें बोलना है, वो उन्होंने सवाल किया, जवाब यही है। तो आई एम लाइक ठीक है, विथ ऑल माई गट्स मैंने जवाब दे दिया। एंड माई सब दैट पर्सन जिसको मैंने मेरे को जवाब देना था, ही वॉज अ मेल एंड मैं फीमेल एंड मेनी मेनी थिंग्स, सब मैंने जवाब दे दिया, एंड ही वॉज लाइक थैंक यू मैडम बोला उसने। एंड लाइक रियली, सो बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी स्केर्ड, बट आपको बोलना ही है, when कृष्णा इज देयर, आई थिंक आई शुड रिलैक्स, ओके, आई शुड जस्ट रिलैक्स, बिकॉज दे आर अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए। एंड दैट जो मेरा क्लाइंट था, ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड ही वॉज लाइक थैंक यू, मुझे ऑन पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आपने जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोला। एंड आई एम लाइक यस, मेरा लाइक ही, माई क्लाइंट वॉज हैप्पी, उसको जवाब मिल गया। विद ऑल डू रेस्पेक्ट, माई क्लाइंट रेस्पेक्टेड मी, माई प्राइवेसी, एंड मैंने उनको जो जवाब दिया, एंड आई रेस्पेक्टेड हिम एंड हिज प्राइवेसी। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, एंड एट द सेम टाइम when जो मेरा लिस्ट है कि मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे फील करे, वैसे भगवान कृष्ण ने उस सबको टिक मार्क किया, एंड आई एम लाइक
वाओ! एंड माय क्लाइंट डेफिनिटली सेड थैंक यू मुझे ऑन पॉइंट जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं जब अपने क्लाइंट से मेरा एक है कि उनको जवाब मिले एंड वो स्ट्रे फील ना करें, लाइक जवाब मिल गया तो इसका अभी क्या मैं इसको और डिसाइफर करूँ, ऐसे फील ना करें. Krishna is like amazing. Krishna is amazing. So that also happens. So for me, that is an unexpected opportunities. And आपकी ज़िंदगी में just good, bad, whatever, आप जब आप रिसीविंग एंड पे होते हो, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आप जब आपको मिल रही है, आपको ओल्ड वेज आपको रिलीज करना है. फॉर मी लाइक आई हैव टू लेट गो ऑफ द ओल्ड वे ऑफ डूइंग टैरो रीडिंग, ओल्ड वे ऑफ रिसीविंग मैसेजेस, ओल्ड वे ऑफ many things. And right now krishna के साथ काम करते करते it's like the way I get message, the way I get psychic message is different. It's different, pretty different, but he's like strict with his krishna is very strict. I don't know दूसरों I don't know दूसरों भक्तों को लगता है नहीं लगता पता नहीं, but he's like ठीक है भाई ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, that's it. I'm like ठीक है. And when you don't do it, Krishna is like कृष्णा मतलब चीज़ों को ही जस्ट डज दिस लाइक कभी कभी हम लाइक भूल जाते हैं, ऑब्वियसली आई एम ह्यूमन बीइंग, चीज़ ऐसी है तो ही गोस लाइक हेलो, एंड वो चीज़ मेरा टूट जाएगा कहीं, मैं डर जाती हूँ. सो आई जस्ट मेक श्योर आई अपने काम कर दूँ. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग. सो ही इज़ कृष्णा. ओके, ही इज़ कृष्णा. एंड सो दैट्स वन थिंग. सो हम ओके सवाल पूछ रहे थे. हाँ, भगवान जी ने आपके लिए एक और सवाल का जवाब दिया. एक और सवाल जब आप पूछोगे, एक्चुअली आपको पूछना चाहिए, जो आप नहीं पूछते हो, तो आपके लिए है कि अभी आपको आपकी ज़िंदगी में एक मिनट आपको लेना चाहिए. कुछ चीज़ों को यू नीड टू लेट गो, एंड एंगर को तो भूल जाओ. स्पेशली यू शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट एंगर व्हेन यू आर डीलिंग विद कृष्णा. And yeah, you should definitely forget about anger. Oh my god. Okay. And you definitely need to take a minute and आपका जो भी चीज़ें हैं, do not let go. एंड डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में आप ये देखें कि आप एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं. आपकी ज़िंदगी में ग्रेट क्रिएटिव एनर्जीज आ रही है, या द क्रिएटिव वे में आप चीज़ें करोगे, बहुत अच्छी तरीके से करोगे. कृष्ण प्लीज़, गॉड गिव मी अ मिनट. देयर इज ए गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट. कृष्ण कहाँ बेटा, रुको. फैन चलो, फैन चलो, आवाज़ नहीं करना, मैं वीडियो बना रही हूँ. सो देर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट. जैसे कि मैं आपके साइकिक मैसेज भी कर रही थी, देर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट. वी हैव अ गेस्ट एंड आवाज़ नहीं करना. सो वी हैव अनएक्सपेक्टेड गेस्ट. एंड जैसे कि मैंने बताया आपको, कृष्णा व्हेन इट कम्स टू कृष्णा, आई वॉज लेटिंग यू नो, दे आर अनएक्सपेक्टेड चीज़ है. अभी मैं आप गारंटी नहीं दे सकती कि आवाज़ आएगा नहीं आएगा, बिकॉज माई नीज इज़ हियर. और वो बहुत तूफान है अपने तूफान है. सो दैट इज़ वन थिंग. सो दे आर मैनी क्रिएटिव एनर्जी. दिस सवाल का जवाब ये है कि क्रिएटिव आपका जो ये अभी इस सेक्शन में आप सवाल पूछोगे, मैनी क्रिएटिव एनर्जीज आएगा, बिकॉज माई नीज इज़ सुपर क्रिएटिव विद लॉट ऑफ थिंग्स. आई डोंट नो, वो कभी कभी ऐसे ऐसे चीज़ें भी उठा लेती है खेलने के लिए. वी ह्यूमन डोंट इवन कंसिडर प्लेइंग विद दैट. एंड जब उसके साथ खेलते हैं, इट्स फन टू प्ले विद दैट.
Why I said we human? I think God is like not human. गॉड क्रिएटिव वे से बहुत सारी चीज़ें समझा देते हैं एंड वी ह्यूमन कैन नॉट लाइक थिंक इन द ब्रेन अपने दिमाग में. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. छोटा सवाल आपको एक्चुअली पूछना चाहिए लेकिन आप नहीं पूछ रहे हो. उसका जवाब ये है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है. आई डोंट नो, मैंने तीसरा सवाल का जवाब ठीक से दिया नहीं दिया. लेट मी गिव इट ए ट्राई अगेन. ओके, जो तीसरा सवाल वी हैड मैनी मैनी ब्रेक्स हियर. तीसरा सवाल है एक्चुअली, उसका जवाब ये है कि आप एक मिनट अपने लिए लेना चाहिए, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहिए. लिसन टू योर इंट्यूशन एंड क्रिएटिव एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में आती रहेंगी. एंड ये क्रिएटिव एनर्जीज बहुत सारे तरीके से आती हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. फोर्थ सवाल जो एक्चुअली आपको पूछना चाहिए लेकिन आप नहीं पूछ रहे हो भगवान जी से, वो ये है कि प्लीज़ फोकस ऑन योर सिचुएशन. बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें डिसर्नमेंट है एक्चुअली. बहुत सारी चीज़ों में आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको एक्चुअली अभी क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ आपको चूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए. ट्रस्ट कि आपके पास जो पावर है दैट इज़ टू फास्ट टू मैनिफेस्ट राइट नाउ. Right now, actually I was thinking about Krishna, right? And for me, Laddu Krishna and cutest Krishna, I'm sorry, I have to say, cutest Krishna is the too much of love. मैं जो नन्हे कृष्णा है उसको देख के मैं प्यार आ जाता है. एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग माई नीज, ये पूरे साइकिक रीडिंग में जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करें, दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरी नीज यहाँ पे आई है. दैट इज द वे कृष्णा वर्क्स. दैट इज द वे कृष्णा वर्क्स. I was just thinking about Krishna and letting you know, and Krishna, यहाँ पे नहीं, वहाँ जाओ. I'm just talking about Krishna and the छोटा रूप and she is like here. नहीं बेटा, वहाँ ही खेलो. अच्छा ठीक है, कर लो. No, I'm talking about Krishna and she has to show herself. Yet again she came. So I was explaining, I have to explain. So I was thinking about Laddu Krishna and she came and she is the cutest thing ever. And मुझे बहुत प्यार आ जाता है इसके ऊपर. So I was thinking about cute thing and cute is here. So that happened. So the fourth सवाल है actually, उसका जवाब ये है कि too many things are happening. Discernment को definitely on रखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी. Okay, for me, I need to understand कि whenever I'm thinking about Krishna, when I'm the psychic world ऐसे ही काम करता है. जब आप सोचते हो, समझते हो, that thing will appear. And I was talking about manifestation. ये fourth question का ये है कि you're manifesting way too fast than you can ever think of. थर्ड क्वेश्चन का मैं जवाब दे रही थी. I was thinking about Krishna and she just there. फोर्थ सवाल का जवाब ये है कि आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हो. फॉर मी लड्डू कृष्णा इज ऑलरेडी हियर. सो आप उस लेवल में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप समझ जाओ अभी क्या तरीके का लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन है आपका. सो जाओ, वहाँ जाओ आप. अच्छा, एक गिव मी अ मिनट. आप जाओ मम्मी के पास जाओ, फिर आ जाना, ठीक है? वीडियो बना रही हूँ. अब जल्दी भाग के जाओ, करके आओ, ठीक है? मैं दरवाजा खुला रख के भाग के जाना, ठीक है? Sorry about that yet again. So फर्स्ट सवाल का जवाब ये है कि प्लीज़ यूज़ योर डिसर्नमेंट, चूज़ वाइजली, फोकस कीजिए कि आपके लाइफ में राइट नाउ क्या चाहिए. ट्रस्ट द पावर. आप बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो. सेकेंड पॉइंट टू बी नोट, आई रियली डोंट वॉन्ट डिस्टर्ब यहाँ पे क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी. नेक्स्ट कॉल इज़ दैट नीचे से
आवाज़ आ चुका है एंड मेरी प्यारी नीस को लाइक उनको बुला लिया गया है कि प्लीज़ आप डिस्टर्ब ना करें. See the way things manifest. I was thinking about Krishna, Krishna cuteness appeared, and yet again I don't want disturb, and वो यहाँ से चले गए. And this was not planned. Seriously not planned. So चीज़ें बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट करें. फोर्थ क्वेश्चन का सवाल का जवाब ये, आप जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो. अगर आपने अपने लाइफ में खुद अपने लाइफ में ये महसूस नहीं किया तो प्लीज़ महसूस करो कि आप बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो. आपके ज़िंदगी में आप बहुत जल्दी बहुत फ्लो आपका ज़िंदगी का बहुत जल्दी फास्ट हो चुका है एंड बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सामने आ जाएंगी. सामने आप आते हुए आप देखोगे. ओके, इट विल अपीयर फास्ट. दैट इज़ वन थिंग. एक और बात, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए. सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी. शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और इस वीडियो का एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा. फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. poojakataria.com ये मेरा वेबसाइट है जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. आई विल नॉट शुगर कोट. मैं जो भी सवाल का जवाब होगा मैं क्लियर कट में आपको जवाब दूंगी एंड कुछ भी चीज़ें मैं होल्ड बैक नहीं करूँगी. व्हेन इट कम्स टू गिविंग यू जवाब, पूरे कंप्लीट इंसाइट और एनालिसिस के साथ आपका जवाब दिया जाएगा. सो डेफिनेटली आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. दैट इज़ poojakataria.com. यहाँ पे आके आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. ओके, थैंक यू. डेफिनेटली आप राइट नाउ यहाँ पे क्लेम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के, आई कीप इट प्राइवेट एंड हम्बल इन द नेम ऑफ कृष्णा. ब्रैकेट में हरी बोल ज़रूर लिख सकते हो, जिससे आप क्लेम कर सकते हो द एनर्जी ऑफ that Lord blessing you all the time. I keep it private and humble in the name of Krishna. Hari Bol. Miracles are unfolding for me in the name of Krishna भी लिख सकते हो, because miracles are really unfolding for you. Give me a minute, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ. सो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेजेस यहाँ पे डेफिनेटली आ रहे हैं कि आप राइट नाउ आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हो. आपको चीज़ें आपके लिए चीज़ें नहीं हो रही है, बट चीज़ें जो पेस में जानी चाहिए वही पेस में जा रही है. अच्छा खासा वे में आप आगे बढ़ रहे हो. ओके, एंड जिस पेस में आपको लगता है कि आप उतना बहुत फास्ट जाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, आप सही पेस में जा रहे हो. जितना एक्चुअली फास्ट जाना चाहिए उतना तो आप जा ही रहे हो. चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखिए, चीज़ों को समझना सीखिए, क्योंकि फ्यूचर में अबंडेंस है. एंड अगर आप अभी से ही अपने आप को अबंडेंट नहीं सोचोगे तो फ्यूचर में आपको परेशानी हो जाएगा. बहुत सारी चीज़ों के लिए आप लड़ाई कर रहे हो, बहुत सारे अपने ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स रखने के लिए लड़ाई कर रहे हो. तो वो लड़ाई अच्छी है, सक्षम है. एंड बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पॉजिटिव कंपटीशन अच्छा होता है, हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है. सो फॉर यू इट्स एन हेल्दी कंपटीशन. अगर आपको इस नज़रिए से देखना है तो देखिए. अदर देन दैट इट्स जस्ट एन कंपटीशन देखना है तो अभी आप देख सकते हो. सो आप वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियरली नज़र आता है. अब बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो अपनी ज़िंदगी में प्लान्स बनाने के लिए, अपने इंट्यूशन पे आपको डेफिनेटली स्टार्टिंग से बोला गया है कि उस पर ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए. आप बातचीत करना देखिए, एंड ऑब्वियसली मिसकम्युनिकेशन नहीं करना है, आप बातचीत करना है. बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली है कि आप बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करोगे, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करोगे, आपका नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ रहा है, नेटवर्किंग करने का तरीका बढ़ रहा है. सो कंटिन्यूस आप उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए. एंड डेफिनेटली ये पूरे दौरान में ऐसा डेफिनेटली है कि
आप अपने परिवार से भी बात कीजिए, परिवार जो कहता है उसकी बात भी सुनिए, क्योंकि लॉट ऑफ द टाइम्स परिवार आपकी भलाई के लिए बात बोलता है। एंड आपकी ज़िंदगी में बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज ऑफ प्लानिंग, बिकॉज ऑफ जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, बात पैसे की भी बात है। सो फैमिली के अंदर, इफ वेदर इट्स योर वाइफ और लाइक मदर और फादर और सिस्टर, कोई भी हो, आप किसी से भी इस चीज़ का आप कम्युनिकेशन भी करते हैं, तो वो लोग आपको मैनिपुलेट होने से बचा लेंगे। तो आप दूसरों के मैनिपुलेशन में आप नहीं आओगे। तो फैमिली की बात भी सुनना ज़रूरी है, फैमिली राइट नाउ क्या बोल रहा है वो भी ज़रूरी है। एंड एवरी स्टेप फॉरवर्ड आप लोगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा कि ओ, मेरा जो ये काम है जिसको मैं कर रही हूँ वो कंटिन्यूस मुझे करना चाहिए, कहाँ से मुझे हेल्प चाहिए वहाँ से मुझे हेल्प भी मिल रहा है। वन मोर थिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ थ्री। थ्री स्टेप्स फॉरवर्ड है बोली थी ना, थ्री थ्री थ्री, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ बॉन्ड्स, एंड येट अगेन थ्री 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 है। तीनों ही पावरफुल कार्ड है ये वाला। ओके, वन इज इमोशनल, वन इज फायरी, वन इज अबाउट मनी। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपको आपके इमोशन के साथ खेल सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप परिवार के अंदर बात, 3 स्टेप फॉरवर्ड आप जा रहे हो, दूसरों से 3 कदम आप आगे हो। मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो 3 कदम आप आगे रहोगे, चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। आज जो कुछ भी हो, इट वॉज नॉट ए जोक। ओके, 3 कदम आप आगे ही रहोगे, 3 कदम आप हमेशा फॉरवर्ड ही रहोगे। सो मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो सही तरीके से काम करो। एंड लॉर्ड श्री विष्णु इज 100% working for you. Lord Jupiter is 100% working for you. एंड कंटिन्यूस उस चीज़ के ऊपर काम करते रहिए, मैनिपुलेट ना हो। जिन आप परिवार से डेफिनेटली बातचीत कीजिए। दिस रीडिंग में तो पर्टिकुलर प्रीटी मच क्लियर है वेदर आपका परिवार आपका 100% साथ देता है नहीं देता है, वेदर यू आर ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली और नॉट। कुछ चीज़ों में परिवार इस पर्टिकुलर क्षेत्र में तो परिवार आपका क्लियर आंसर आपको दे रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस आउट। वो एडवाइस ले लेना चाहिए एंड मूव फॉरवर्ड। एंड ऑब्वियसली जब आप अपने परिवार बात कर भी रहे होते हैं, उनसे एडवाइस मिल रहा है, टेक इट। इससे ना आपका दिल नहीं टूटेगा, आप बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को भी संभाल पाओ। करेंटली आप जो काम कर रहे हो उस चीज़ को भी संभाल पाओगे, एंड फ्यूचर में जो भी ये प्लानिंग आप कर रहे हो उस चीज़ को भी संभाल पाओगे। आप दोनों चीज़ को संभाल पाओगे। ऐसा नहीं कि अभी आप राइट नाउ जो काम कर रहे हो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ये उसको आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। राइट नाउ जो आप काम कर रहे हो वो भी करते रहिए, एंड फ्यूचर में जो भी आपका काम होगा वो भी करते रहिए। दोनों अच्छा से होता रहेगा। एंड एट द सेम टाइम आप राइट नाउ जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, 3 स्टेप्स फॉरवर्ड आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड बहुत ही आपके ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। द हियर वी हैव वर्ल्ड एंड हियर वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बस काम, 8 ऑफ पेंटिकल इट ऑल्सो मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन। जो भी आप राइट नाउ काम कर रहे हो उसके ऊपर भी काम करते रहिए, फ्यूचर का जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर भी काम करते रहे। दोनों तरफ से आपको फ़ायदा ही है। दिस टू ऑल्सो मीन्स दैट ओनली, फ़ायदा ही है, अच्छा खासा फ़ायदा है। एंड वर्ल्ड इट्सेल्फ मीन्स कि उस चीज़ में आप बहुत अच्छा तरक्की करोगे। एक और बात, आप कौन हो मुझे नहीं पता, शायद आप रेकी हीलर हो या टैरो कार्ड रीडर हो या एनीथिंग टू डू विद दैट। और अगर आप मेरे क्षेत्र के नहीं हो, दूसरे क्षेत्र के भी हैं, तो भी वर्ल्ड वाइड लोग आपको जानेंगे। आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो भी आप वर्ल्ड वाइड लोग आपको जानेंगे, रेकी हीलर है तो वर्ल्ड वाइड लोग आपको जानेंगे। आप दूसरे क्षेत्र में भी काम करने वाले हैं तो भी वर्ल्ड वाइड लोग आपको जानेंगे। मेरे क्षेत्र के लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम ए टैरो कार्ड रीडर। ऑब्वियसली आई विल हैव, जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई विल अट्रैक्ट टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, आई विल 100% अट्रैक्ट दैम। सो इफ़ यू आर दैट पर्सन एंड वॉचिंग दिस वीडियो, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, एंड दैट मीन्स आई हैव कनेक्टेड विद यू, दैट मीन्स आपको वर्ल्ड वाइड लोग जानेंगे। इसमें तो कोई मतलब दोहरा ही नहीं है, आपको तो वर्ल्ड वाइड लोग जानेंगे। एंड आपका दूसरा क्षेत्र वाला काम भी है तो भी वर्ल्ड वाइड लोग आपको जानेंगे ही। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। एंड प्लीज़ आप लोगों का मैनिपुलेशन में ना आइएगा, दैट्स अ मेजर थिंग। यहाँ पे आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, ब्रैकेट में हरि बोल ज़रूर लिखिएगा। ओके,
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपनी बहनों को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे आप दबाइए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। poojakataria.com जो मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये थैंक यू। ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे अब जब भी आप जाके आप रीडिंग ले रहे हो, इतना इंश्योर करती हूँ कि आपको सवाल का जवाब वन सेंटेंस या वर्ड में नहीं मिलेगा, क्लियर इंसाइट के साथ, कंप्लीट एनालिसिस और रेमेडीज़ के साथ आपका सवाल का जवाब देगा। एंड एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू साइकिक मैसेज, आपके लिए पर्टिकुलरली मुझे साइकिक मैसेज आता है तो मैं आपको साइकिक मैसेज ज़रूर दूंगी। साइकिक मैसेज आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके हाँ, जहाँ पे भी है साइकिक मैसेज, पर्टिकुलरली अगर एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए मिलता है तो वो देना बनता है, क्योंकि इट्स द ये डायरेक्ट कमांड ऊपर से है। अगर मेरे पास साइकिक मैसेज नहीं है तो आई कैन नॉट गिव, और मैं अपने क्लाइंट्स को दूसरे जगह रास्ते में नहीं लेके जाती। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। मैं अपने यहाँ पे जहाँ पे मैंने वेबसाइट बनाया, वहाँ पे भी मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली वहाँ पे मेंशन की है। सो हाँ, आपको कंप्लीट क्लियरली इंसाइट के साथ कंप्लीट पैसा वसूल रीडिंग आपको मिलेगा। सो डेफिनेटली आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। मेरा चैनल ये वेबसाइट है poojakataria.com। आप यहीं से ही आप मुझसे लाइक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कोई और जगह नहीं है जहाँ से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज़ स्कैमर से आप बचिएगा। दिस इज़ द वेबसाइट poojakataria.com, यहीं पर जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। आई एम जस्ट लेटिंग एनर्जी, क्लीन एनर्जी कर रही हूँ। सो यू कैन ज्वाइन अस। और हरे कृष्णा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा।